बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, ये सुजुकी स्विफ्ट की कोयलों के बारे में है। सुजुकी स्विफ्ट की और सुजुकी लियाना की कोयलें बिल्कुल सेम होती हैं, बल्कि इन दोनों गाड़ियों का इंजन भी बिल्कुल सेम होता है। तो ये उस हवाले से दोनों गाड़ियों की जो कोयलें हैं उस किस्म की वीडियो है। ये आज की वीडियो इस बारे में है कि अगर सुजुकी लियाना और स्विफ्ट की कोयलों में अक्सर मसला आता है, गाड़ी दूसरे गियर में जो है वो मिसिंग करती है, उठती नहीं, तो ये कोयलों से करंट लीक होना उसकी वजह होती है ज़्यादातर। तो अगर ये मसला आपकी गाड़ी के साथ है तो आपने इसको कैसे सही करना है, इन कोयलों को कैसे रिपेयर करना है, आज की वीडियो इसके बारे में है। क्योंकि एक भाई ने कहा था कि कोयलों की रिपेयरिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाए, तो ये मैंने आज जैसे जैसे मैं इनको रिपेयर करता हूँ वो पूरा तरीका मैंने शेयर किया है, तो जितना हो सके इससे फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले इन कोयलों को मैंने खोल के रखा हुआ है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो इसकी करंट लीक होने की 2-3 वजूहत होती हैं। सबसे पहले ये जो बूट मैंने इसके ऊपर रखा था, इसकी बिल्कुल जो नीचे जाके जड़ होती है, नीचे वाली जगह, उधर से जो है ये करंट लीक करता है। तो उसको कैसे हल करना है अभी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं कोयल के, जो जिधर से करंट ज़्यादातर लीक होता है, और उस जगह पे आपने सिलिकॉन वगैरह लगा के इसको सही कर देना है। इसके अलावा इसकी ये 2 वायरें होती हैं, इनका भी सेम तरीका है। अगर इनसे भी करंट लीक हो रहा है तो इनको भी आपने उसी तरह से इसके जोड़ के ऊपर सिलिकॉन लगा देनी है, तो आपकी कोयलें और वायरें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, कोयल सब 3 पीसों में होती है। एक कोयल इनको खोल के मैंने रख लिया है, अभी इसको मैं जोड़ूँगा आपके सामने, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आपने कोयल को रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले ये कोयल अभी खुली हुई है, तो इसको जोड़ना आपने शुरू करना है। तो सबसे पहले वाला हिस्सा जो है, इसकी किस जगह पे सिलिकॉन अप्लाई करनी है अभी आप देखेंगे। ये देखें, ये सबसे मेन पॉइंट ये होता है जिधर से इसका करंट लीक होता है, और ये कोयल अंदर फिट हो जाती है तो नज़र भी नहीं आती कि किस जगह से लीक कर रहा है। तो ये एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो है ये 2 जोड़ होते हैं जो लीक होते हैं। तो इनको आपने इस तरह से सिलिकॉन लगा के इस पे सबसे पहले, फिर इसके ऊपर आपने उसको फिट कर देना है जो इसका कवर है। उससे क्या होगा, जब ये सिलिकॉन सूखेगी तो जितना भी इसमें स्पेस है जिधर से करंट लीक हो जाता है, ये देखें, इस तरह आपने इसको ऊपर इसके बिठा देना है। ये अब इसके नीचे जितना स्पेस होगा वो सिलिकॉन कवर कर लेगी और करंट लीक नहीं होगा। ठीक हो गया। ये देखें, ये फालतू सिलिकॉन इस तरह से आप रिमूव कर लें ताकि ये बुरी ना लगे और नज़र ना आए कि ये रिपेयर हुई भी है। ये देखें, बिल्कुल फालतू सिलिकॉन जो इसके ऊपर लगी होगी उसका फ़ायदा कोई नहीं है, और जब गीली होगी तो आराम से ये उतर जाती है। अगर ये सूख जाएगी तो फिर ये नहीं उतरेगी, फिर ये उसी जगह लगी रहेगी। उसके बाद ये स्प्रिंग इसका आपने लगाना है कोयल के अंदर, ये जो स्प्रिंग होता है ये लगाने के बाद इसकी जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर भी इस तरह से आपने सिलिकॉन लगानी है पहले, और फिर इसको आराम से हिला के उसके अंदर बिठा देना है। ठीक हो गया। ये 2 जगह हो गई हैं जिधर से करंट लीक होता है। उसके अलावा एक तीसरी जगह है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से सिलिकॉन आपने लगा के, और इसको सिलिकॉन लगाने के बाद आपने आधा घंटा छोड़ देना है हवा वाली जगह या धूप वाली जगह। इसको रख दें इधर, ये अच्छे तरीके से सिलिकॉन सूख जाए। और जब ये सिलिकॉन सूख जाए उसके बाद आप जो सोल्यूशन टेप होती है, वायरिंग की जो टेप होती है, उस टेप से आपने इस कोयल के वो आगे वाला जो हिस्सा है जिधर अभी सिलिकॉन लग रही है, इसको टेप से आपने कवर कर देना है। वो टेप ना भी लगाएं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर लगा दें तो उससे जो है और ज़्यादा कवरिंग हो जाती है। और अगर कोयलें ज़्यादा कमज़ोर है तो टेप ज़रूर लगाएं इसमें। देखिए, इस तरह सिलिकॉन फालतू जितनी भी है आपने उसको निकाल लेना है। और ये इसकी तीसरी जगह है, ये बिल्कुल जो बॉटम वाली जगह है, ये देखें, ये जो नीचे बिल्कुल होती है, इसका ये वाला जोड़ है। इधर से भी अक्सर गाड़ियों का जो है वो करंट लीक होता है। ये देखें, ये नीचे वाला जोड़ है, इसको भी इस तरह से सिलिकॉन लगा के आपने इसका जो जोड़ है उसको सही सील कर देना है। उसके बाद आपकी कोयलों में से करंट जो है वो स्पार्क नहीं करेगा, गाड़ी मिसिंग नहीं करेगी और झटके भी नहीं लेगी। ठीक होगा। और ये जो नीचे वाला सबसे आखिर में जो जोड़ मैंने आपको बताया, इसकी जो कोयलों के साथ 2 तारें होती हैं, उनमें सिर्फ ये जो आखिर में जो जगह बताई है इस जगह पे आपने सिलिकॉन लगानी है बस।
उसमें ज़्यादा नहीं लगानी है आपने, क्योंकि उस पर यही एक जोड़ होता है जिधर से करंट लीक हो जाता है। इसको इस तरह से आपने रेडी करके आराम से सारी सिलिकॉन जो है वो उतार दें, ताकि ये बुरा ना लगे। अगर कोई बंदा खोले तो ये ना कहे कि ये किस तरह रिपेयर हुआ है जी, इतना गंद बना हुआ है सारा। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी जो बाहर वाली साइड भी जो सिलिकॉन है वो उतार दें। ठीक हो गया। ये देखें इस तरह से नीचे वाली जगह पे भी एक्स्ट्रा जितनी सिलिकॉन है वो आपने उतार देनी है, क्योंकि वो बुरी लगेगी फिर इसके ऊपर। ये देखें ऐसे इस तरह से लेप करके बाकायदा सफाई से जो है वो इसको आपने करना है। और कोशिश करें घर पे जो है ये ट्राई ना करें, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट बंदा ही अच्छे तरीके से इसको सर अंजाम दे सकता है। अगर आप घर पे ट्राई करेंगे तो ये आपसे अच्छे तरीके से नहीं होगा, मतलब आपका मसला हल नहीं होगा। और एक और बात मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी कोयल को आप खोल रहे हैं, जिस तरह अभी मैंने जोड़ी है, इसको रिवर्स जाएंगे तो ये खुल जाएगी। खुलने के टाइम आपने बहुत एहतियात करना है। ये प्लास्टिक की होती है, ज़रा सी बेहतियाती से आप इसको खोलेंगे तो ये टूट जाएगी। इसके नक के नीचे वाला जो सबसे मेन नक है वो टूट जाता है। तो कोशिश करें इसको घर पे ट्राई मत करें, ये किसी मैकेनिक से करवाएं। ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल जो है वो ज़बरदस्त हो गई है कोयल, और ये गाड़ी दूसरे गियर में झटके ले रही थी, ये गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।